रमेश आयुर दत्तो और मैं विशेष सरकार और आप सभी का स्वागत है द फैक्ट्स की एक ब्रांड न्यू एपिसोड पर। और आज का टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज आवर मनी पैसिवली। सो लेट्स जंप इनटू द फैक्ट। हम लोग बैंक और पोस्ट ऑफिस को एक कंजर्वेटिव वे ऑफ सेविंग्स मानते हैं और जहां पर हमें इंटरेस्ट भी मिलते हैं, इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं हम। अभी आप सोच रहे होंगे कि इंटरेस्ट की वजह से हमारा पैसा तो और भी बढ़ जाएगा, तो फिर हमें प्रॉफिट कैसे नहीं होगी। जी नहीं दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होती और ये बात एक एग्जांपल देने से और भी अच्छी तरह से समझ में आ सकती है। चलिए मान लेते हैं पिछले साल आप बैंक में 1 लाख रुपए जमा किया था और जिसका इंटरेस्ट था 4%। तो फिर इसी साल में आपके पास 1,04,000 रुपए होगा। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि इसी साल का इन्फ्लेशन 7.6% था। इसकी वजह से आपको कोई प्रॉफिट तो नहीं हुआ, ऊपर से आपकी परचेजिंग पावर और भी कम हो गई। और तो और ये 4,000 रुपए आपकी एज ए इनकम काउंट होगा और जिसके ऊपर आपको टैक्स भी भरना पड़ेगा। तो आइए पहले समझते हैं व्हाट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक इकोनॉमिक टर्म है जो रेफर करता है राइजिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक एग्जांपल से इन्फ्लेशन को हम और भी अच्छे से समझ सकते हैं। सोच लीजिए कि इस साल इन्फ्लेशन है 10%, यानी कि पिछले साल आपने जो गुड्स या सर्विसेज लिए थे 100 रुपये में, उसी गुड्स एंड सर्विस को अभी अवेल करने के लिए आपको देना पड़ेगा 110 रुपीज़। चलिए अब देखते हैं स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर देश की बड़े बड़े कंपनीज अपनी कंपनी को एनलिस्टेड करते हैं और इसी स्टॉक मार्केट के थ्रू हम इस कंपनी का छोटे छोटे हिस्सा यानी शेयर्स खरीद सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमें कौन सी कंपनी का शेयर्स खरीदना चाहिए। किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदने से पहले उस कंपनी का परफॉर्मेंस एनालिसिस करना चाहिए, यानी कि पिछले कुछ सालों में वो कंपनी प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है, इसके ऊपर ही हमारे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न डिपेंड करेगा। दूसरे नंबर पे आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शेयर का ही ट्रेडिंग होता है, लेकिन यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट के जैसे कोई भी कंपनी का परफॉर्मेंस एनालिसिस आपको पर्सनली नहीं करना पड़ेगा। आप जब कोई भी म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म में जाएंगे तब वहाँ पे आपको एज अ गोल कितने टाइम पीरियड में आप कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं वो आपको सेट करना पड़ेगा और इसी गोल के ऊपर डिपेंड करके एआई ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा कि किस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और ऑटोमेटिकली आपकी मनी उस स्टॉक में इन्वेस्ट हो जाएगा और उसी टाइम पीरियड में आप अपनी गोल मीट कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं गवर्नमेंट इशूड गोल्ड बॉन्ड। गोल्ड बॉन्ड आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है, जहां पे हमें 7 से 8% का कॉम्पाउंड इंटरेस्ट भी मिलता है। लेकिन गोल्ड बॉन्ड को हम 7 साल के पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। तो फिर चौथे नंबर पे आते हैं इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उस प्रोजेक्ट का फिजिबिलिटी चेक करना जरूरी है। फिजिबिलिटी यानी उस प्रोजेक्ट का लोकेशन, पर्पस, ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी एंड गवर्नमेंट टैक्स भी चेक करना पड़ेगा। अगर आप सबको इस वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर इस ऑप्शंस के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल दी फैक्ट को, क्योंकि हम जल्दी लाने वाले हैं और एक एपिसोड जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस ऑप्शंस को और भी डिटेल में। बहुत बहुत धन्यवाद।